जी जी मैं नारे सुन रहा था भाई आप लोगों के, मेरी बात समझ रहे? मैं तो आपसे चर्चा समझ करके कुछ बातचीत करने के लिए आपको आग्रह किया था कि मैं दिन भर बैठूंगा, आप जरूर आ जाएं। मेरी बात समझ रहे? आप इस तरीके से अगर करने के लिए आए हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप राजनीति करने के लिए, मेरी बात समझना यार। मैं अपना समझ करके, मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे। मैं अपना समझ करके आपको बोला हूँ ना कि भाई मैं दिन भर रहूंगा, आप जरूर आओ, मैं सुनूंगा बैठ करके बात आपकी। जितने लोगों ने आया उन्होंने अपनी अपनी बात कही, उनसे अपनी बात होकर के किसी का कुछ सोल्यूशन, किसी का कुछ सोल्यूशन भी निकाला। लेकिन आप ऐसा अगर मुख्यमंत्री जी के बारे में और सबके बारे में अगर ये सब करेंगे तो इसका क्या अर्थ है भाई? मैं आपको अगर बुलाया तो मैं गलती कर दिया क्या? तो भाई ये करने का क्या अर्थ है मुझे बताओ आप? ये तो आप बाहर में कर सकते थे, ये तो कहीं भी करते आप। मैंने कभी नहीं हुआ जिंदगी में, कभी आज तक नहीं हुआ। वो मैंने आग्रह किया कि नहीं, आपके मन में ग्रीवेंस है, अगर मेरे साथी, मेरे छोटे भाई के मन में कुछ भी बात है तो जरूर आकर के मुझे बताएं, मैं दिन भर बैठकर सुनूंगा। मैंने इसलिए आपसे कहा है। सर कुछ तो निष्कर्ष निकला, वो क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा मैं बताऊंगा ना आपको। उसी का इंतजार है सर। निष्कर्ष नहीं निकला मतलब क्या? नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए तब निष्कर्ष है वो? अरे ये कोई बात होती है? मतलब जब आपका सिलेक्शन हो गया तभी ठीक है, नहीं तो सब गलत है। नहीं होता है, मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं काहे के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर? क्यों मैं दिन भर यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ? क्यों मैं आपको इसीलिए ना कह रहा हूँ आपको कि भाई आप आ जाओ, मुझे बताओ, कोई विषय हो तो मुझे समझाओ करके। सर मैं कोई बोला सुबह बोला था यार, मोहन बोला था, मैं नहीं बोला था। सुबह बोला था, सुबह बोला था। बोलिए सर, आप बोलिए। शांत रहो जी, शांत रहो। मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ भाई। मेरा क्या स्वार्थ इसमें टिका है बताओ तो आप मेरे को। मैं आराम से घूमते रहता, कहीं चला जाता, दौरे चल देता। मैं घोषित करके कि आपके साथ बैठूंगा, आप मैंने जो काम आप कहीं और बाहर करते और पुलिस खदेड़ती और फलान ढकान होता, मैं कहा भैया आप स्वयं यहाँ आ जाओ, मेरे से बात करो, जो विषय होगा मुझे बताओ, मैं दिन भर बैठकर सुन रहा हूँ। अंदर भी नहीं हुआ सर, मैं गया था। क्या बोनस वाले के लिए मैं भी गया था। अरे आप गए थे अंदर, ठीक है भाई, जो होगा ऐसा आप बोलोगे तो क्या है कि साहब बताओ आप मेरे को। पूरी बात मेरे को पीएचयू जाना करके वहाँ से मैं 2 बार आ गया पीएचयू से। अरे आप आकर बोले अभी मेरे मैं बैठा था, मैं बैठा था, सब कुछ आकर बताया आप मेरे को। मैंने कहा भाई आप आकर बताओ मेरे को, आप यहाँ पर बैठकर सीट कुछ हल करना चाहोगे तो कैसे हल होगा बताओ आप मेरे को। भैया मैंने अच्छे मन से सबका हो जाए, परीक्षा हो जाए, लड़कों का, बच्चों का नौकरी लग जाए, इसलिए काम कर रहे हैं ना। मतलब इसमें आप ये मत सोचो कि भाई आप दबाओगे, चमकाओगे, कुछ करोगे, ऐसे नहीं होता है भाई। आपने अभी आकर क्यों नहीं बोला मुझसे कि आपको क्या करना है करके? मैं गया था सर, आप नहीं थे। अरे नहीं थे तो मैं बाजू खाना खाया गया घर द्वारी खड़े हूँ भैया, कहा तो हम बतावे भैया मेरी बात। अरे सुन यार, पहले बोले वो बात समझ देख, बोला अवसर देखिए, मैं ना आप मोर भाई ऐसी के मैं अवसर पर तय आबे मोल बताबे, वो सुनबो समझबो, इसे के कहते नहीं यही मेरे करके नारा हो रहता, नारा लगावे लगान भाई मोर का काय जा। मैं नहीं समझ पाया तो आखिरी तक मैं क्या बोलना चाहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया। तो काला तो बताओ सर, बताते नहीं हो नहीं सके वैसा नहीं भैया। सुन, तुम खुद फार्म भरे हो ना, तुम खुद फार्म भरे। रुक जा भी, मोल बोला दे और तो बोला हो भैया चाहे बोल और भाई चाय पानी पी, मैं निकला था। बोलिए सर, आप बोलिए। आगे तो सुन बात ना, ये एक तो ये है कि पहला दिन आपके चयन सूची जारी हो रही है आने जैसे होत रही विभाग में तैसने का हर बार हुए है, परंतु आप मन कहो तो ए बार मार्च भी जारी हुई
और बचत के मार्क्स भी जारी हो है। आदरणीय आप बोलिए सर, आप बोलिए। बचत आप आगे प्यार से बोलना है। ठीक है, उसमें ना तो नगर से नहीं, जैसे 800 मीटर नंबर तो उसका नहीं है ना। एक मिनट देखो और बात तो सुन ले। ये फिजिकल के एक नंबर देंगे, ठीक, और फिजिकल के सब जन तुमन फिजिकल दे हर भाई, तो फिजिकल के आखिर कतका नंबर है इसी के ना, कौन कौन इवेंट में कतका नंबर है, सबके कागज तुम्हारे दस्तखत वाले हवाई भाई जब चलेगा क्या दिक्कत। बात समझे। दूसरा मोरे कहना है कि सबके सूचीला अंकला जारी करना है। मैं हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूं, मैं नहीं जाना भाई ना, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूं, मुख्यमंत्री जी करूं भाई चर्चा करके और पद भरे जाए माँ। एक सीट एक टन हम कहा निकाले हैं, वेटिंग लिस्ट निकले हैं, और क्या आवश्यकता है तब निकाले जाए। हाँ सर, जितना पोस्ट निकले उतना लाभ। हाँ वही काम करना है, वही काम करना है। रह जा बिलासपुर वाले प्रकरण वाले भैया मन कहते हैं तो मैं है ना ओमा पूरा चेक करवाए हो भैया, पूरा चेक करवाए हो। जैसे कि आप बोला वो 129 जन के रिजल्ट है, 129 जन के जांच और जांच के प्रतिवेदन आपको दिखाए हैं, जिनमें पुलिस खुद कहे है कि 17 नंबर मिला रही से, जब कैमरा चेक करेगी तो पता चले कि 14 नंबर मिले, तो चयन सूची में कितना नंबर जाएगा? 14 गए है भैया। अरे सुन 129 में से 129 में से एक जन के जिनका नंबर जाना है तब गए है, वो दिखा दो तो दिखा दो, तब चिंता कर भैया। पूरा छत्तीसगढ़ में एक ही नियम से भर्ती हुआ है, जैसे कि राजनांदगांव में एक अभ्यर्थी वैसी नंबर बढ़ाई थी पैसे में, उसको जेल हो गया, लेकिन इसका नौकरी लग गया। तो दो लोग लिए अलग अलग कानून मत होना। नहीं ऐसा नहीं है, जेल तो इनको भी होना था। 129 लोगों का वहाँ पर विषय आया, उसको चेक करवाया गया, अन्य केंद्रों में भी चेक करवाया गया और 129 के 129 यहाँ पर रिजॉल्व कर लिए गए। इसलिए मैं अगर मैंने कोई भी XYZ गड़बड़ किया है तो उसको ज्यादा नंबर मिल गया है, तो चयन सूची में ज्यादा वाला है कम वाला है ये महत्वपूर्ण है बात, कि नहीं है? मेरे को इतना बताओ। ज्यादा नंबर मिल कैसे गया, इस बात का वो भी है ना सर, कि मिल कैसे गया? अचानक किसी को 0 नंबर वाले को 20 नंबर दिया गया, ये जो भी कारण फाउल है उसको भी आप 20 नंबर ये फाउल है सर, ये लड़का फाउल है, ये 0 नंबर है इसका। 4 प्रकरण इसमें चेक किया हूँ मैं, 4 प्रकरण आपको बताता हूँ। सुनो मेरी बात भाई, 129 बैठकर चेक नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस फैसले को यहाँ मत करवाइए। आप कोर्ट में हैं, आप अच्छी जगह हैं, आप वहाँ चर्चा कराइए। तो बाकी और इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अरे भैया सुनो मेरी बात, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपके कहने के बाद मंगाया, मैंने कहा भाई पुलिस खुद एडमिट कर रही है कि ऐसा हुआ, ये क्या चक्कर है, तो बताया कि भाई यही तो जांच प्रतिवेदन है, इसमें जो कहा गया है और जो सिलेक्शन है उसमें कितना नंबर मिला है, तो उसमें कम वाला नंबर ही उनको दिया गया है। 129 में से एक का सिलेक्शन हुआ है उसमें से, और 4 लोगों का हुआ, उसमें से भी एक का जो एक मुझे मैं एक ही देख पाया हूँ, एक का ही जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी कम वाला ही नंबर मिला है तो भी सिलेक्शन हुआ है। वो मिलना ही नहीं था सर, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता नियम के तहत। एक चीज है, ऐसा नहीं है, कर्मचारी का जेल होना था और अभ्यर्थी का भी जेल होना था। अरे भैया सुनो मेरी बात, घूस लेना और देना दोनों पाप है। नहीं घूस वाला कोई मामला अगर उसमें सामने आया होता, किसी ने लिख कर दिया होता तो जरूर होता। 129 लोगों का नंबर ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। राजनांदगांव में लिख कर दिया ना, राजनांदगांव को खत्म किए। वही है सर, सेम है वो। अगर यहाँ पर कोई नहीं हुआ ना, यहाँ पर कोई लिख कर देगा कुछ करेगा तब ना उस पर कार्रवाई होगी। त्रुटि के लिए किसी को फांसी में नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझो भाई, गलत नहीं, इसमें जांच करने के बाद इसको दुरुस्त कर लिया गया, इसने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। ठीक है सर, वहाँ का जांच करेगा तो मामला को दबा देंगे सर, वो किया गया, लेकिन उसको सीबीआई जांच द्वारा किया गया। ठीक है, आपके द्वारा किया गया। इतना सारा बोलोगे ना तो कोई बहुत परेशान है सर हम लोग। मैं 4 लोगों का किया हूँ जो आपको बता दे रहा हूँ। सुनो भैया, एक है अजय, क्या नाम है, पहला नंबर निकालो। नाम भी तो पूरा लिख के नहीं देते सर, आधा नाम लिख के देते हैं। अजय, उसका रोल नंबर है, सरनेम लिख के नहीं देते हैं यहाँ, सिर्फ नाम है।
कई कई अब जगह लिखा है जो ये कैटेगरी का हाँ, आदमी है, भैया। दूसरे कैटेगरी मोहम्मद में अरमान नहीं करता। मेमन हाँ। सतीश कुमार नेताम ये तो ठीक है 100 में से 10% का नाम ही नहीं है पूरा लास्ट आधा आधा नाम है सर। लगते हैं भरता सिर्फ भाई वाले मैं थोड़े भरत हूँ विभाग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सर सरनेम के साथ। नाम का है नहीं है ठीक है देख मोर भाई तो ना ऐसा चर्चल धन कर मोर तो शुरू कहा तो मोर तब बात तो समझत नहीं है तो हमारे विकट का समय लगा के मैं निकाल के लाए हैं भैया नहीं मामला भी हमें मतलब पूरा पता भी है, शुरू से हमें मन लगे हुए हैं। तो मैं कहा मना कर कोई बात है तो जरूर करना का मैं कहता तो सहयोग करूँ अगर गड़बड़ी हो तभी आज में खड़े हैं भैया, घर में ऐसा ना होना। भैया, जब गड़बड़ी हो गए राजनांदगांव 1 मिनट बस मोर टाइम दे वहाँ लिख के दईन हैगा ऐसे ऐसे हो हाँ तो बोला बिना हाई कोर्ट के फैसला रद्द हो गया वहाँ। अरे वो बात तो सुन भैया वहाँ ट्रांजेक्शन निकली ना हाँ, अकाउंट ट्रांजेक्शन निकली यहाँ भी निकलेगा सर, यहाँ यहाँ भी भी निकलेगा का सर। रक्षक है, उसका अकाउंट अब चेक करिए। हाँ, जब हम लोग एक मिनट सुनो ना, जब हम लोग हाई कोर्ट का प्रक्रिया हम लोग ऐसे करते हैं करबे ना तो जब ले तो सिलेक्शन नहीं हुई तब लेता है कैंसिल करवावे ऐसे हो जाए बात ऐसा नहीं है। आप घुमा रहे हो बातों को, नहीं मैं कहे घुमाऊंगा भाई आप घुमा रहे हो। बिलासपुर के 4 लोगों का मैं हिसाब बता रहा हूँ आपको बिलासपुर के 4 लोगों एक ही का केंद्र का बात है सर, 9 केंद्र में जो भर्ती हो उसका 9 केंद्रों का भी मंगवाया हूँ भाई वहाँ जांच हुआ है वहाँ जांच हुआ है मैं कितने ये लोगों बता पर रहा हूँ कार्रवाई कितने हुआ ऊपर सर? लोग कर रहे नहीं, हो कार्रवाई क्यों होगी भाई राजनांदगांव में जैसे हुआ वैसी सभी जगह कार्रवाई होना था सर। आप ऐसा क्यों सोचते हो भैया कंपनी कि हर जगह एक ही हो है ही सर। रहा है सब जगह कार्रवाई होगी सब जगह देखिए, केस होगा सब जगह वैसे करेंगे सब राजनांदगांव कुछ में होगा। भर्ती आप दोबारा लियो, वहाँ का कट आपको देखना सर। बोला था उनको सर। वाला इसीलिए राजनांदगांव अरे रुकना, अरे होगा राजनांदगांव का कट ऑफ 125 और 27 गया, बाकी जगह का 140 145 गया। क्यों गया? सिर्फ गड़बड़ी की वजह से गया। कट ऑफ ओरिजिनल वही है। आपको जांच जो करके दे रहा है पुलिस विभाग ही करके दे रहा है, उसको नॉर्मल एक न्यायिक जांच होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट अजय अभ्यर्थी है इसका मैंने 100030628 ऐसा रोल नंबर है इसको 17 अंक दिया गया है इसमें 14 होना चाहिए जैसा कि आपने बताया मैंने भी देखा इसमें वही है ये एक लेटर है किसका भर्ती कंट्रोल रूम का आरक्षक भर्ती कंट्रोल रूम का इन्होंने ही प्रतिवेदन जमा किया है ऐसा हो गया ऐसा हुआ इनके सिलेक्शन वाला सूची मैंने निकाला कि इसको कितना नंबर मिला तो 14 ही मिला है वो मैं इसमें रखा भी हूं जांच अपने में हाई जंप को एक भी जांच नहीं किया गया सर। जांच में ऐसे हाई ऐसे जंप चार जांच जांच एक ही नहीं हुआ है। हाई जंप का एक भी रिपोर्ट नहीं है सर। मैं पूरे देख के ऐसे बात कर 4 रहा हूं। जांच मैं किया हूँ भैया मेरी बात समझो आप हाई कोर्ट में हो अच्छी जगह हो वहाँ करो भैया अच्छे से आपको इसके बारे में थोड़ा सा कम जानकारी सर, लेकिन आपके जहाँ तक जानकारी नहीं गया है इस मामला पर। मेरी बात सुनो तो मैं अभी 4 प्रोजेक्ट करके आपको बता जानकारी रहा नॉर्मल हूँ आपको दे दी है। 129 में से 4 ही जांचे भाई कितना जांचेंगे और आपको जानता है तो आप बैठ करके आराम जांचो मना नहीं कर रहा हूँ पूरा का पूरा सबको लाइन से लाइन जांचना पड़ेगा। क्या होगा सर? हम लोग भैया बोलने तो बोलने ही आए भैया, उतना दूर से मुंगेरी से बोलने ही आए यहाँ पे, तो बोलने दीजिए ना सर। ये दो ही बोले सर हमारा एक ही मांग है, रिक्वेस्ट है कि इसमें एक न्यायिक इसमें जांच ये और है- सीबीआई जांच पूरा करा दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ के सभी रेंजों में, क्या चीज सभी केंद्रों में 9 केंद्रों में सीबीआई जांच का मांग है हमारा, क्योंकि विभाग जांच करेगी। विभाग कर लो मैं मना नहीं कर रहा हूँ हम लोग कैसे CBI का चेक होगा बस करके। हमारे बस का बात नहीं है सर। आपके खिलाफ आने का कोर्ट में हिम्मत ही नहीं बचा है। 10 महीने से लड़ रहे हैं। 129 जो प्रकरण है उन प्रकरणों का हाई कोर्ट में आपका जो मांग चर्चा लंबित है उसको आगे करिए। हमने आगे भी आवेदन सभी केंद्रों में दिए है सर। सभी मेरी बात समझो भाई आप मेरी बात समझो जहाँ पर उचित ढंग से आगे प्रमाण उसको कर दिए हैं ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। आपको जांच करना होगा सर। प्रक्रिया को आपने दोबारा कराया था, आपको डर है सीबीआई जांच होने से। दूसरा है ये एक बार आपकी सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई है उसमें 25% का वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो 1 से अधिक स्थानों पर सिलेक्शन वाला जब आगे बढ़ जाएगा तो वेटिंग लिस्ट बढ़ जाएगी उसमें जब और खाली होगा तो और उसमें भरना चाहिए और अगला वेटिंग लिस्ट मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, कल सुबह का समय मिला है मुझे। मैं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुझे लगता है कि वो उस पर निर्णय करेंगे। ये तो लास्ट तक लगा एक डबल PHQ वाला है, PHQ ID वाला है, सही होता था। PHQ ID वाला है। 1 से अधिक स्थानों पर किसी ने फॉर्म भरा और उनका मोबाइल नंबर अलग अलग हो गया तो जब मोबाइल नंबर अलग अलग हो गया तो उसका PHQ ID बन गया अलग अलग। एक मोबाइल नंबर से एक PHQ ID बन रहा था, बाद में PHQ ID से ही लिया गया। तो ऐसे लोगों को 2 स्थानों पर भलाई फिजिकल दिया, फिजिकल तो लगभग सभी ने 2-3 स्थानों पर दिया लेकिन उनको अवसर नहीं मिला।
तो ऐसे अवसर नहीं मिलने पर क्या हो सकता है, इसका मुझे जांच कराना पड़ेगा। मैं तुरंत आपसे कुछ नहीं कह सकता, जिसका भी होगा, अनेक लोगों का है यहाँ पर, उसको एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। सर भर्ती को भी रोक दीजिए सर, इतना जल्दी पूरा ना कीजिए, रोक दीजिए भर्ती कर दिया। सुनो तो भाई, अगला है विषय, इसमें भूतपूर्व सैनिकों का, तो भूतपूर्व सैनिकों की उम्र के संदर्भित उनका विषय है, वो भी विषय आया है। हालांकि वो 3-4 सीटों के लिए है, ज्यादा सीटों के लिए नहीं है। तो उसमें छूट की प्रक्रिया का जो उन्होंने क्लेम किया है और छूट की प्रक्रिया जो अभी इसमें ली गई है, उसको एक बार देखना है। मतलब 3-4 पदों के लिए उसको हम लोग नारायणपुर हाई कोर्ट में बोले स्टे लगवा दे करे, हम लास्ट फसल देकर दे बोला था बोल उसके बाद हम हाई कोर्ट में लड़ नंबर तो था लेकिन उनका वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया, तो इसलिए हम कलेक्टर सर और एसपी सर के पास गए थे। तो वो बोले कि आपका फिजिकल कोंडा गांव में हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कोंडा गांव पैदल चले गए थे, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ जाके हम लोग को एसपी सर बताए, यही सब बता रहे थे। और वो एक चीज और बताए कि वो बोल रहे थे कि 80% पुलिस रिटायरमेंट ये सब के लिए 80% हम रिजर्व रखते हैं और 20% बस हम लोग जैसे ऐसे उनके लिए बोल रहे थे। सर उन लोग जब जॉब करते हैं उसके बावजूद भी उन लोग 80% दे रहे हैं, और जो बेरोजगार है उनको कम परसेंट क्यों दे रहे हैं? दीदी मेरी बात सुनो, किसी ने कुछ कह दिया तुम उसी को मानकर चलो, ये बात उचित नहीं है भाई। आप अगर देखोगे तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होता रिकॉर्डिंग सुनाते भाई। अच्छा सुनो भैया, सुनो वो क्या बोल दिए हैं, कैसे क्यों, उसको पता करेंगे, मैं बात करूंगा। लेकिन मेरा इसको ये कहना है, आपके ध्यान में आपको तो ऐसा नहीं लगता होगा कि उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं लगता है ना, और ऐसा हो भी नहीं सकता। जो परीक्षा पास करेंगे बगल रूम के आदमी पे सिलेक्शन हुए 112 नंबर की में 477 पहुंचा था सर। नारायणपुर के लोग नहीं आ पाए हैं। बैठना भैया, वाटे बैठना भैया, नारायणपुर स्थानीय बोल दे यार, एक बाजार कि इस बारी जो परीक्षा है, ये कांस्टेबल पद की जो परीक्षा है, इसमें जिलेवार आरक्षण करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। अभी नहीं, पहले मना किया हुआ है, इसलिए जिलेवार आरक्षण नहीं कर पाए। आगे हम बस्तर फाइटर, मेरी बात, अरे एक मिनट दे दी, एक मिनट। बस्तर फाइटर की भर्ती का प्रक्रिया प्रारंभ हो ही रहा है, अगले महीने 6 तारीख से लगभग ऐसा ही हो जाएगा शुरू। और बस्तर फाइटर की भर्ती की प्रक्रिया जो प्रारंभ होने वाली है, उसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों की भर्ती हो। भर्ती कंप्लीट होने के बाद भर्ती निकालना है, रोकने का मौका जब दीजिए, रोकने का अभी तक फॉरेस्ट विभाग के पेपर नहीं हुए होते हैं, सही निकालूं का सर, उसको करेंगे, अब तक जुमलाबाजी करूंगा। जो लिखे था भाई, वही कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। रोक तो सकते हैं आप, रद्द मत करिए, रोकिए तो। बगल में खड़ा हो सकता ना, पीछे नारायणपुर वालों का और बाहर वालों का क्यों आया है? वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया है। गड़बड़ी तो हुआ है, रिजल्ट में हुआ है गड़बड़ी, मेरी बात सब पता है। 145 रायपुर फाइटर लिस्ट में 140-50 इन लोग का भी नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया सर? नंबर जिसका 140-50 है उसका एक ही जगह से निकाल दो सर, घुमाते बात घुमाते तुम, रात कर दो सीधा, सीधा लिस्ट लगा दो। भारत माता की जय।
सर 132 है पर फिर भी नाम नहीं है सर 90 से मेरी लिस्ट बनाया लगाइए पहले लगाइए उसके बाद सबूत मत साफ सुथरा साफ सीधा लिस्ट लगा वेबसाइट से सबूत मिटाया जा रहा है उसमें बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो भैया, ऐसी जिद नहीं करते हैं। इस बात पर क्या निर्णय होना है मैं एक बार चर्चा करूंगा, तभी आपको अगर आपके सामने हाँ एक गलती बताने के बावजूद भी हमको ध्यान नहीं है। अगर आपके पास 150 नंबर वाला कुछ है ना तो फंस गया बात दिखाओ आप चर्चा करने नहीं आए हो, आप अपने ग्रीवेंस के लिए नहीं आए हो, आप ऐसे ही करने आए हो। मुझे समझ आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका 122 है, दीदी एक मिनट बहन जी, एक मिनट, अगर आपका 122 है और 121 का हुआ है, आप अभी सारा स्टाफ बुलाकर बिठाकर रखने का क्या अर्थ है? आप एक बार देखो भाई, चेक तो हुआ है ना। मैंने सारी बात आपसे कही है। मेरा निवेदन आपसे, आप अंतिम निर्णय होने पर एतबार करें।